लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषभ जी अपने बड़े बेटे को ज्यादा प्यार करते थे। ऋषभ जी अपने बड़े बेटे को ज्यादा मानते थे। बड़े बेटे का नाम भरत था और भरत जी भगवान का परम भक्त थे। जब ये युवा अवस्था में आए तो ऋषभ जी पृथ्वी पालन करने के लिए भरत जी से बोले, बेटा तू लायक है, अब पृथ्वी का तू रक्षा करो। मान लिए, राजगद्दी पे बिठा दिए, मगर धीरे धीरे भरत जी घर संसार से विरक्त हो जाते हैं। उनको घर संसार अच्छा नहीं लगता और जब कहीं कहीं जाएं तो रात वहीं गुजारते। जिधर पावे उधर ही खा ले। किसी का बोझा भी ढो दे। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम भगवान का इतना बड़ा भक्त हैं। जो कोई आदमी कुछ करने को बोल दिया तो करने के लिए तैयार। कभी अंधा बन जाएं दिखाने में कि हमको कुछ नहीं जाना रहा है, कभी बहरा बन जाए, कभी गूंगा बन जाए। ग्रामवासी भरत जी को पागल समझने लगा। ग्रामवासी भरत जी को पागल समझने लगा। कोई शरीर पे ढेला फेंक दे, भरत जी चू शब्द नहीं बोले। मल मूत्र कुछ भी फेंक दे शरीर पे, भरत जी नहीं बोलते थे। वो भगवान से कहते थे कि आपने शरीर दिया है और ये जो ढेला फेंक रहा है भगवान आप जानिए, आपका काम जानिए, हम क्या करें। और एक बार ऋषभ जी वन गमन किए तो वन से वापस लौट कर नहीं आए और अपना शरीर जंगल में ही त्याग दिए। अब और अवधूत सा रहने लगे, अवधूत पागल सा दिखने लगे। बहुतों समय बीत गया तो एक दिन भरत जी पुल्हा आश्रम जो गंडकी नदी के किनारे है उधर चल दिए। चलते चलते कुछ दूर के बाद जब हरिहर क्षेत्र पहुंचे तो भरत जी स्नान किया और स्नान करके वहीं उपवन में कहीं बैठ गए। स्थान मंच के पीछे कृपया बातचीत ना करें। वहां स्थान अच्छा देखा और वहीं बैठ गए, तपस्या करने लगे। गर्मी का दिन था। एक हिरन पानी पीने के लिए उतावला थी। नदी के किनारे भरत जी बैठे थे
हिरण को लगा जाए नहीं जाए, लेकिन प्यास के मारे हिरण नदी के किनारे चली गई। इतने में एक शेर नदी किनारे दहाड़ मारा। हिरण गर्भवती है। अब हिरण नदी के किनारे से अगर वापस लौटे तो शेर खा जाएगा, मार देगा। तो हिरण सोचती है कि चलो सिंह खा जाएगा, बाघ खा जाएगा, इससे अच्छा है, हो सकता है छलांग मार दें हम, हो सकता है नदी से बच जाए। बहुत जोरों से छलांग मार दिया हिरण। पेट में हिरण के बच्चा है और बच्चा गिर गया पानी में पेट से और हिरण बह गई। वो पता शरीर उसका नहीं चला, लेकिन हिरण का बच्चा जो है उसको देख रहे थे भरत जी। अपना तपस्या त्याग दिए, भंग कर दिए तपस्या को और कूद गए पानी में। बोले बच्चा तो अभी जन्मा है, इसका क्या कसूर है, बेचारा दह रहा है। कूद गए पानी में, हिरण के बच्चा को बचा लेते हैं और अपने आश्रम को ले जाते हैं। आश्रम ले गए, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और पोसने पालने लगे। हिरण के बच्चे को पोसने पालने लगे। सोचते हैं कि इसको बच्चा अवस्था में कहाँ जाके छोड़ दें, इस जंगल बियाबान जंगल में हो सकता है सिंह खा जाए, बाघ खा जाए। तो अपने आश्रम में ही बांध कर रखने लगे हो और उनका उस हिरण का बच्चा को देख रेख करने लगे। हिंसक जानवरों के चलते भरत जी अब जहां जाएं बच्चा को लेते जाएं, जहां जाएं बच्चा को लेते जाएं। ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हिरण के बच्चे से आसक्ति बढ़ने लगा भरत जी को। हिरण के बच्चे से आसक्ति बढ़ने लगा भरत जी को और भगवान से जो आसक्ति था वो धीरे धीरे घटने लगा। भरत जी भगवान को प्राप्त करने वाले थे, इतना भक्त थे कि अब भगवान को प्राप्त कर लेते, लेकिन हिरण के बच्चा मिलकर के आसक्ति हिरण के बच्चा पर आ गया और भगवान के तरफ से आसक्ति दूर हो गई। तपस्या आराधना से विरक्त होने लगे। बस भगवान को प्राप्त करने वाले थे, लेकिन संसारी माया के चपेट में आ जाते हैं भरत जी। कहते हैं आग लगी बट वृक्ष में, पंजरे धरनी आकाश, तुम पंछी क्यों ना उड़े, पंख तुम्हारे पास। 84 लाख योनि में ज्ञान और बुद्धि एक ही मनुष्य को है, दूसरे किसी योनि में नहीं है। कहते हैं कि बताओ तुम तो भगवान को प्राप्त कर सकते हो और तुम्हारे सिवा 84 लाख योनि में कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य है कि भगवान को पाने का उत्तम अवसर मिला था। ये मनुष्य योनि प्राप्त होने का मतलब क्या है कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। इस शरीर त्यागने के बाद दूसरे बार हम गर्भ में नहीं जाएं। मनुष्य योनि मिलने का मुख्य उद्देश्य यही है। तो भरत जी अब भगवान को प्राप्त करने ही वाले थे तो माया के चपेट में आ जाते हैं। माया ने गरस लिया इनको। वैसे हम लोग भी यही करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं और अंत समय आया
तो भगवान का नाम नहीं आता है जवान के। अमेरिका में रहता है बेटा, एक बार आ जाता, देख लेते, फलाना बेटा आ जाता तो हो सकता बढ़िया दवा दे दे, हम बच जाएं, लेकिन भगवान का याद नहीं आता है। भूल गए भक्ति, संसार में लगा आसक्ति, तो गीता भागवत रामायण की बात अच्छा कैसे लगे? इसका बात ठीक नहीं लगता है। जीव कहता है, जीव कहता है कि खाए जाके फूल फल, गंदा किन्हे पात, धर्म हमारो है यही, जरे इसी के साथ। हम लोग भी यही करते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बेटी, नाती पोता, लन फन बहुत अपना मान लिया। दुख अपना मानने से है। तो इस तरह भरत जी भक्ति से दूर और आसक्ति के करीब आ जाते हैं। तो एक दिन हिरण का बच्चा चलते चलते शाम को अपने कुटिया में नहीं पहुंचा। भरत जी चिंतातुर हो गए, सोचने लगे पता नहीं कोई बाघ खा गया, सिंह खा गया, रास्ता भुला गया, भूखे है, क्या है, नहीं है। चिंता में पड़ गए भरत जी। और इसी चिंता में धीरे 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 भरत जी का शरीर दुर्बल होने लगा। और एक दिन भरत जी हिरण की आसक्ति लेकर के अपना शरीर त्याग दिए। हिरण के आसक्ति में अपना शरीर त्याग दिए। और ये 100% सत्य है कि मरने वक्त अगर रा कह दीजिए, मां नहीं कहिए, कोई बात नहीं है, रा कह दीजिए तो भगवान तैयार रहते हैं कि हो सकता है मां कहेगा, हम ही को बुलाता है। रा कहे के बाद राधा रानी भी तैयार हैं कि हो सकता है धा कहे, भगवान तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग अपने संसार में उलझ के रह जाते हैं। भगवान कैसे आ गए? और जब शरीर त्याग दिए तो इतना भक्ति की, शरीर त्यागने के बाद इतना भक्ति किए, पर इस जन्म का जितना भक्ति बचा था भरत जी को अगले जन्म में मिल गया। और उसके बाद इनको जो स्मरण था हिरण वाली बात, वो नहीं भूले। मेरा शक्ति हिरण में था, इसलिए हम भगवान से दूर हो गए। इस बार ऐसा नहीं करेंगे। तो मरते वक्त भी आसक्ति हिरण में थी, इसलिए अगला जन्म भरत जी को हिरण बनना पड़ा। अगर भगवान में आसक्ति हो, मरने वक्त अगर भगवान का कोई तस्वीर देख ले तो सत्य है कि वैकुंठ चला जाएगा, दूसरे जगह नहीं जाएगा वो। लेकिन भरत जी मरते मरते हिरण में ही आसक्ति था, इसलिए उनको हिरण बनना पड़ा। इसी प्रकार हिरण का जीवन जी करके वो अपना शरीर एक बार फिर त्यागे, दूसरे बार शरीर त्यागते हैं भरत जी। अब तीसरा बार वो जन्म लेते हैं अंगिरस गोत्र में, ब्राह्मण के घर में आए भरत जी, तीसरा जन्म। और तीसरा जन्म में भी उनका जो स्मरण था पहली वाली वो आज है। ब्राह्मण का 2 पत्नी,
जिसमें पहले से 9 पुत्र हुए थे। पहली पत्नी से 9 पुत्र और दूसरी से जुड़वा और एक कन्या। और जुड़वा कन्या के बाद भरत जी हुए दूसरी पत्नी से। तो पुत्र रूप में जब भरत जी आए और जन्म का स्मरण तो बना ही था, तो इस बार भरत जी बचपन से अवधूत जैसा रहने लगे। अवधूत मतलब पागल। भरत जी बचपन से ही अवधूत बन के रहने लगे। सोच लिए हैं कि इस बार सांसारिक सुख नहीं चाहिए, हमने बहुत संसार का सुख किया, हमको अब संसार का सुख नहीं चाहिए, तभी मेरा कल्याण होगा, वरना हमारा कल्याण नहीं है। 5 साल बीत गया। 5 साल जब बीत गया, भरत जी एक गायत्री मंत्र दिए भरत जी को। ब्राह्मण जी पिताजी इनको एक गायत्री मंत्र दिए कि बेटा इसको याद करो तो पूजा पाठ कराना। तो भरत जी 4 महीना गायत्री मंत्र अपने पास रखे। गायत्री मंत्र का एक अक्षर भी याद नहीं किया। 4 महीना उनके पिताजी रटाए एक एक अक्षर, लेकिन भरत जी को याद नहीं हुआ। भरत जी याद क्या करें? भरत जी को भगवान में वहां लीन थे, अवधूत बने हुए हैं कि हमको संसार का सुख इस बार नहीं चाहिए। तो उधर जो 9 भाई थे पहली पत्नी से, वो महान पंडित ज्ञानी कर्मकांडी बन गए 9 भाई। भरत जी को न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न कहीं सोने का ठिकाना, न बैठने के ठिकाना। चल रहे हैं तो चल रहे हैं, कोई कुछ कर दिया चलते हैं, कोई इतना सा खाना दे दिया तो खाना खा लिए, कोई प्यास लगा है तो पानी पिला दिया, पानी पी के रह गए रात भर। ऐसे करके भरत जी जीवन बिताने लगे। और भाई लोग जब सोचा कि भरत तो मूर्ख रह गया, इसको हम क्या करें, तो भाई 9 भाई मिल करके भरत जी को बोले कि तुम ऐसा करो कि जो खेती बाड़ी का काम है, ये घर गृहस्थी वाला खेती बाड़ी का काम करो, खेत खलिहान जाओ। भरत जी हाँ बोल दिए, लेकिन भरत जी को मन काहे को लगे खेत में, खेती का भार सौंप दिए। भरत जी के मन में किसी जाति धर्म का भेद नहीं था, किसी ने कुछ कहा वो कर दिया। और एक दिन रात्रि के समय खेत पटाना था। खेत पटाने के लिए रात्रि के समय में भरत जी गांव से बाहर जाते हैं और किसी ने कह दिया कि ठीक है आपका खेत पट गया है, हमारा खेत भी देख लीजिएगा, रात का खाना हम दे देंगे, मेरा खेत में पानी जा रहा है जो देखते रहिएगा। बोले ठीक है। रात्रि के समय उठ कर पानी देखें और कियारी पे सूत जाए, आरी पे सो जाए। एक उसी रात डाकुओं का सरदार आ रहा था, काली जी के बलि देना था, मनुष्य का बलि देना था काली को। डाकुओं के सरदार आ रहा था और कुछ डाकू सहित एक पुरुष को पकड़ लिया था और ले जा रहा था बलि देने के लिए। और बलि देने जा रहा था तो अंधेरी रात में जब डाकू ने किसी तरह से वो
पुरुष अपने को बचा करके और भाग गया। डाकू का सरदार पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे डाकू सब है। अब दो चार डाकू खोजने लगा कि किधर भागा। कुछ आके बोला भी डाकू के सरदार को कि ऐसा है कि वो तो हाथ छुड़ा करके भाग गया और पता नहीं लग रहा है। सरदार बोला तुम लोगों का जान खतरा में है, नहीं बचोगे, वरना एक पुरुष को हम बलि देने जा रहे हैं, हमको पुरुष चाहिए और तुम जहां से लाओ। डाकू इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते आरी पे सोए हुए थे भरत जी। तो भरत जी को आके डाकू उठाता है, बोले चलो एक काम है, एक काम कर देना। भरत जी के तो आदत पहले से ही था, कोई कुछ कहा तो करने को तैयार थे। चल दिए तो डाकू के सरदार बोला कि हाँ इस बार तुम पुरुष लाए हो, बहुत अच्छा, हट्टा कट्टा है और जाति भी अच्छा है, ब्राह्मण है। चलो देवी जी बहुत प्रसन्न होंगे इसका बलि देंगे। तो बलि देने के लिए देवी मंदिर में ले गया, खिलाया पिलाया, फूल माला पहनाया और लास्ट में पूछा कि कोई और इच्छा है तुमको, कुछ खाने को, किसी को कुछ कहने को, कोई इच्छा मन में है तो बोलो। भरत जी बोले कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, तुमको जो करना है करो। काठ के पटरा था, पटरा पर भरत का सिर रख दिया। भरत का सिर पटरा पर रख दिया और तलवार उठाया। डाकू का सरदार मारने वाला था कि काली की मूर्ति चढ़ा कर फट गई और काली जी साक्षात बाहर आ जाती हैं और अपने खड्ग से सारे डाकुओं का सर काट दिए। बोली काली माता की, बोली शेरा वाली मैया की। गर्दन पर चलाना था वो काली जी, सभी का गर्दन काट दिए और भरत जी को उठा लिए। भरत जी को उठाकर बोलते हैं कि बेटा तुम कहां से आए हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं बेटा, वरदान मांग। भरत जी कहते हैं कि बस हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सब कुछ है, बस हमको जाने दीजिए। काली जी बोलते हैं जाओ तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। भरत जी वहां से चल दिए। वहां से भरत जी चल दिए। संसार का सुख तथा दुख से भरत जी को कोई मतलब नहीं था, चाहे वो परिवार हो चाहे कोई संसार का हो। वो सदा भगवान का ध्यान में मग्न रहते थे, नित्य और निरंतर ध्यान में मग्न रहते थे, तो भगवान भी तत्पर रहते थे। कभी कुछ हुआ दौड़ जाते थे और निरंतर ध्यान मग्न रहते थे। भगवान तो कहते हैं कि जो मेरा नित्य और निरंतर जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसके पीछे आगे चलता हूं ताकि उस भक्त का चरण का धूल हमारे माथे पे पड़े तो हम पवित्र हो जाएं। भगवान का कहना है। अगर गीता पढ़े हैं तो 8वें अध्याय का 14वां नंबर का श्लोक है। गीता में भगवान कह रहे हैं अनन्य चेताम सततम यो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभात् पार्थ नित्यमुक्तस्य योगिना। भगवान तो कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक बूंद आंसू गिराओ, हम तुम्हारे लिए 10 बूंद आंसू गिराने।
लेकिन हम लोग आंसू भगवान के मिलने के लिए कभी नहीं गिराते। धन के हानि हो, बुखार कष्ट हो, जमीन नहीं लिखा रहा है तो भगवान के यहाँ चौखट पे पहुंच जाते हैं कि भगवान हमको ये हमारा काम किसी तरह से हो जाए तो हम आप पे एक बट्टा लड्डू चढ़ा देंगे। काम होवे के पहले भगवान को रिश्वत। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए अगर एक बूंद गिराते हो तो मैं तुम्हारे लिए 10 बूंद गिराने के लिए तैयार हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये जड़ भरत वहां से चल दिया। जब जड़ भरत वहां से चल दिया तो कुछ ही दूर चले हैं कि सिंधु सौवीर का एक राजा रघुगन पालकी पे सवार होकर के आ रहे थे। पालकी में 4 कहार है। अब 4 कहार में से एक को बुखार लग जाता है, तबीयत खराब है, वो बोझा ढोने से लाचार हो जाता है। अब वो ढो नहीं सकता, बैठ गया। तो एक कहार कितना ढोवे? पालकी रख देता है। राजा से कहता है कि एक कहार को बुखार लग गया है। राजा ऑर्डर देते हैं कि ऐसा करो, जाओ देखो गांव बस्ती में कोई ऐसा पुरुष है जो बोझा ढोवे, उसको ले आओ पकड़ के। तो पालकी ढोने के लिए उधर से जड़ भरत आ ही रहे थे। रास्ते में रघुगन का कहार मिल जाता है और भरत जी को ले जाता है। चलो एक बात है, तुमसे वो काम कर लो। और जब ले गया भरत जी को तो कब बोला कि भाई देखो राजा है, ये पालकी में एक कहार हमारा बुखार लग गया है, तो तुम साथ में ले चलो। जब भरत जी लग गए, उठा कर चलने लगे, तो भरत जी का दृष्टि जो था वो पैर के समीप था कि हमारे पैर से कहीं कोई जीव मर तो नहीं रहा है, पैर से कोई जीव नहीं मरे। वो नीचे देख के भी चल रहे थे, ईंटा पत्थर देखते हुए चल रहे थे कि हमारा कदम में कहीं चोट तो नहीं लग जाए। तो आगे पीछे जब पैर हो तो पालकी हिलना डुलना शुरू हो गया। और राजा अंदर से कहता है कि अरे तुम लोग गिरा दोगे क्या, हिल डोल रहा है इतना पालकी। कोई कहार नहीं बोला, कुछ नहीं बोलता है, जा रहा है। जब राजा गुस्सा गया, बोला हम उतरे पालकी से, सुन नहीं रहे हो, ये पालकी गिर जाएगा, इतना हिलाते हो। तो कहार बोला कि हम नहीं हिला रहे हैं, जो जिसको बुखार लगा था और उसके जगह पर जो आया है दूसरे कहार, नया कहार को चलना नहीं आता है और इसी के वजह से पालकी हिल डोल रहा है। राजा रघुगन बहुत अनाप शनाप बोल गए। पहले वाला तीनों कहार ने सोचा कि अब मेरा कल्याण नहीं होगा। फिर कुछ दूर चले, फिर वैसे ही हिलाया। अब रघुगन थोड़ा गुस्सा में आकर के बोलते, रघुगन का गुस्सा और बढ़ गया और पालकी से सीधे नीचे कूदक गए। राजा पालकी से सीधे नीचे कूदक गया। बोलो रुको तुम लोग। भला बुरा जितना भी बोलना था राजा को बोल गया और जड़ भरत सभी को सुनते गए। जब राजा बोलना बंद किया तब भरत जी कहते हैं, तदोदितं व्या
तमपि प्रलब्धं भरतु समेष्वादधिवीर भारम। 5वें स्कंद का 10वें अध्याय का 9वां मंत्र भागवत। गंतोर्य यदादि दधिगाम्य मध्वा पीबेति रासो न विदा प्रवादम। कहते हैं जब भरत राजा से के राजन तुमने जो भी कहा वो सत्य है, हम मानते हैं इसको, ये सत्य बात है, लेकिन जरा अपने मन में सोचो कि यदि कोई भार नामक कोई वस्तु है तो वो ढोने वालों के लिए है, तुम्हारे लिए क्या है? तुम तो पालकी पे बैठे हो, जो ढो रहा है उसके लिए है। और यदि कोई मार्ग है तो वो चलने वालों के लिए है। यदि कोई मोटापा है तो भी उसी का है। फिर सोचो राजन, यह सब जो शरीर के लिए है, जितना प्रकार के जो बोल गए ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। हे राजन, और ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। हे राजन, यदि व्याधि भूख प्यास कलह भय बुढ़ापा निद्रा प्रेम क्रोध या तो देहाभिमान जीवों के रहता है, आप तो राजा हैं? मैं प्रजा हूं। यह भेद जो पैदा हुआ, राजा और प्रजा का जो भेद पैदा हुआ, जरा सोचो। ये प्रमाथ दृष्टि से देखो राजन कि स्वामी कौन है और कौन सेवक है।